कल्पना कीजिए कि ऐसे योद्धा की जिसके तरकश में सिर्फ 3 बाण हों, लेकिन शक्ति इतनी कि वो एक ही झटके में पूरे लड़ाई का नतीजा बदल सकता है। अब सोचिए कि वही योद्धा ये प्रण ले कि वो जीतेगा नहीं बल्कि हमेशा हारने वाले का साथ देगा। मतलब ये तो लड़ाई का पूरा खेल ही पलट देता है। कोई नियम, कोई स्ट्रेटजी कुछ काम ही नहीं करेगा। जीत और हार का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये तो उसे ही खत्म कर देता है। बिल्कुल। और आज हमारी चर्चा एक ऐसी ही कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। श्रद्धा, बलिदान और एक अनोखे प्रण की कहानी। ये कहानी है बाबा खाटू श्याम जी की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें बर्बरीक से खाटू श्याम बनने की इस पूरी यात्रा पर ले जाते हैं। और ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये इस बात की पड़ताल है कि कैसे एक व्यक्ति का एक प्रण और एक बलिदान उसे करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का सबसे बड़ा प्रतीक बना सकता है। तो चलिए इस वीर और भक्त की कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर उन्हें हारे का सहारा क्यों कहा जाता है। जरूर। ये कहानी जितनी सरल दिखती है उतनी है नहीं, इसमें कई गहरे मोड़ हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। बाबा खाटू श्याम, उनका असली नाम क्या था और वो कौन थे, क्योंकि असद से भी जुड़ी है। हाँ, उनका मूल नाम था बर्बरीक और वो महाभारत के एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, महत्वपूर्ण वंश से आते थे। वो पांडुपुत्र भीम के पोते थे। अच्छा, भीम के पोते? जी, उनके पिता थे घटोत्कच और माता थी मोरबी। यानी उनकी रगों में ही वीरता थी, पांडवों के वंशज। लेकिन मुझे लगता है उनकी शक्ति का राज सिर्फ उनका वंश नहीं था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वंश का प्रभाव तो था ही, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि स्रोत उनकी वीरता का श्रेय वंश से ज्यादा उनकी अपनी साधना को देते हैं। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि उस दौर में भी विरासत से ज्यादा व्यक्तिगत कर्म और तपस्या को महत्व दिया जाता था। उन्होंने देवी अंबिका और महादेव की बहुत कठोर तपस्या की थी। और इसी तपस्या ने उन्हें वो शक्तियां दी जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो 3 दिव्य बाण। जी, उन्हें वरदान में मिले 3 अमोघ बाण और एक दिव्य धनुष। अमोघ यानी जो कभी खाली ना जाए। यही वो अस्त्र थे जो उन्हें लगभग अजेय बनाते थे। 1 मिनट, सिर्फ 3 बाण और उनसे पूरी महाभारत की लड़ाई खत्म हो सकती थी? ये कैसे संभव है? क्या स्रोतों में बताया गया है कि ये बाण काम कैसे करते थे? यह एक बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये बाण सिर्फ फिजिकल अस्त्र नहीं थे। कहानियों में जो जिक्र मिलता है उसके मुताबिक पहला बाण उन सभी को चिन्हित करता था जिन्हें नष्ट करना है। ओके। दूसरा बाण उन सभी चिन्हित लक्ष्यों को भेद देता था, चाहे वो कहीं भी छुपे हों। और तीसरा बाण, उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी। कमाल है। तो ये एक तरह की अचूक डिवाइन टेक्नोलॉजी थी। शक्ति संख्या में नहीं, सटीकता और दिव्यता में थी। मतलब वो अकेले ही युद्ध का नक्शा बदल सकते थे। और यहीं से कहानी में वो दिलचस्प मोड़ आता है जिसकी हम बात कर रहे थे, उनका प्रण। हाँ, जब ये तय हो गया कि कुरुक्षेत्र में युद्ध होगा, तो बर्बरीक ने भी अपनी माँ से आज्ञा ली कि वो युद्ध में हिस्सा लेंगे। लेकिन उन्होंने किसी का पक्ष नहीं चुना, न पांडवों का न कौरवों का। उन्होंने एक ऐसा प्रण लिया जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। उनका प्रण था कि वो हमेशा हारते हुए पक्ष का साथ देंगे। ये प्रण तो बहुत अजीब है। एक योद्धा जो युद्ध को खत्म ही नहीं होने देगा। इसके पीछे उनकी सोच क्या रही होगी? क्या ये सिर्फ एक आदर्शवादी विचार था या इसका कोई गहरा मतलब था? देखिए, स्रोत इस पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहते, लेकिन हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं। एक नजरिया ये है कि ये युद्ध की जीत हार वाली सोच को ही चुनौती देता है। बर्बरीक का धर्म किसी पक्ष को जिताना नहीं बल्कि संतुलन बनाए रखना था। ये भी हो सकता है कि वे ये कहना चाहते हो कि शक्ति का इस्तेमाल हमेशा कमजोर की रक्षा के लिए होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल। और सोचिए, अगर बर्बरीक मैदान में होते तो क्या होता? जैसे ही पांडवों की सेना कमजोर पड़ती, वो उनकी तरफ हो जाते। हाँ, और उनकी शक्ति से पांडव मजबूत हो जाते और कौरव कमजोर पड़ने लगते। और जैसे ही कौरवों की सेना हारने लगती, बर्बरीक अपने प्रण के मुताबिक पाला बदलकर उनकी तरफ चले जाते। सही पकड़ा। ये एक अंतहीन चक्र बन जाता। लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होती। न धर्म की स्थापना होती, न अधर्म का नाश। तो उनका प्राण अपनी भावना में महान होते हुए भी युद्ध के मूल उद्देश्य को ही विफल कर रहा था। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर रहा था। और जाहिर है ये बात श्री कृष्ण तक भी पहुंची होगी। कृष्ण, जो इस पूरे महायुद्ध के सूत्रधार थे, वो तो हर पात्र की भूमिका और उसके प्रभाव को समझ रहे थे। वो जानते थे कि बर्बरीक की शक्ति वास्तविक है और उनका प्रण एक ऐसा धर्म संकट पैदा करेगा जिससे युद्ध का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। तो कृष्ण ने क्या किया? जो वो हमेशा करते थे।
उन्होंने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। कहानियों के मुताबिक कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और बर्बरिक के रास्ते में उनसे मिलने पहुंचे। अच्छा। उन्होंने बर्बरिक से उनकी शक्ति और उनके प्रण के बारे में पूछा और बर्बरिक ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। और तब कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया होगा। जी, उन्होंने बर्बरी को चुनौती दी कि अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो पास के इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। और बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। हाँ, बर्बरिक ने आंखें बंद की, अपने बाण का संधान किया और उसे छोड़ दिया। बाण एक एक करके पेड़ के सभी पत्तों को भेदने लगा और अंत में आकर कृष्ण के पैर के पास रुक गया। मतलब बाण को पता था कि एक पत्ता छुपा हुआ है। ये तो कमाल की शक्ति है। बिल्कुल। तब बर्बरिक ने कहा, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लीजिए, वरना ये बाण आपके पैर को भी भेद देगा। इस परीक्षा से कृष्ण को बर्बरिक की शक्ति की अचूकता का पूरा यकीन हो गया। और वो ये भी समझ गए कि अगर इन्हें रोका नहीं गया तो धर्म की स्थापना का उनका पूरा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। सही बात है। यह एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। युद्ध का लक्ष्य सिर्फ पांडवों को सिंहासन दिलाना नहीं था, उसका असली लक्ष्य था धर्म को फिर से स्थापित करना। लेकिन बर्बरिक के प्रण के कारण कौरवों की अधर्मी सेना का कभी पूरी तरह से नाश हो ही नहीं पाता। धर्म की निर्णायक जीत संभव ही नहीं थी। तो अब समाधान क्या था? एक तरफ एक महान योद्धा का पवित्र प्रण था और दूसरी तरफ धर्म की स्थापना का उससे भी बड़ा उद्देश्य। कृष्ण जानते थे कि इस धर्म संकट का समाधान केवल एक असाधारण बलिदान से ही हो सकता है, कोई ऐसा बलिदान जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। और तब कृष्ण ने बर्बरिक से वो दान मांगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने बर्बरिक से कहा, हे वीर, मैं तुमसे कुछ दान मांगना चाहता हूँ। और बर्बरिक ने तुरंत हामी भर दी। उन्होंने कहा कि आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। तब ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने उनसे उनका शीश यानी उनका सिर दान में मांग लिया। जरा इस बात को सोचिए, एक योद्धा जो धर्म के लिए लड़ने आया है और धर्म के सबसे बड़े संरक्षक ही उससे उसका जीवन मांग रहे हैं। ये कितना बड़ा मानसिक और आध्यात्मिक द्वंद्व होगा। और यही बर्बरिक के चरित्र की महानता सामने आती है। स्रोत बताते हैं कि वो एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाए, लेकिन उन्होंने एक सवाल जरूर पूछा। उन्होंने कहा, एक साधारण ब्राह्मण इतना बड़ा दान नहीं मांग सकता, कृपया मुझे अपना वास्तविक परिचय दीजिए। तो ये सिर्फ अंधी भक्ति नहीं थी, ये एक समझदारी भरा सवाल था। बिल्कुल। तब कृष्ण अपने असली विराट रूप में प्रकट हुए। उन्हें देखकर बर्बरीक नतमस्तक हो गए और समझ गए कि ये कोई साधारण मांग नहीं है, बल्कि ये धर्म की स्थापना के लिए एक जरूरत है। और उन्होंने अपना सिर काटकर कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। बिना एक पल और सोचे, अगर हम इसके गहरे अर्थ को समझें तो ये सिर्फ एक बलिदान नहीं था, ये धर्म की स्थापना के लिए सबसे बड़ा समर्पण था। बर्बरीक ने अपने व्यक्तिगत प्रण से ऊपर धर्म के बड़े उद्देश्य को रखा। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो जितने बड़े वीर थे उतने ही बड़े भक्त भी थे। और इसी निस्वार्थता ने उन्हें अमर बना दिया। लेकिन कहानी सिर्फ बलिदान पर खत्म नहीं होती है ना। उनकी एक आखिरी इच्छा, हारने वाले का साथ देने का प्रण, वही प्रण तुम कलयुग में मेरे नाम से पूरा करोगे। हाँ, तुम हर हारे हुए, हर निराश व्यक्ति का सहारा बनोगे। वाह, ये तो बहुत ही गहरा कनेक्शन है। और कहानी में एक और हिस्सा है जब युद्ध खत्म होने के बाद पांडव श्रेय के लिए आपस में बहस कर रहे थे। हाँ, जब पांडवों में इस बात पर अहंकार की लड़ाई हुई कि जीत का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है, तो कृष्ण ने कहा कि इसका फैसला वो नहीं करेंगे, इसका फैसला वो करेगा जिसने पूरा युद्ध निष्पक्ष होकर देखा है, यानी बर्बरीक का शीश। जी। और बर्बरीक ने कहा, मुझे तो पूरे युद्ध में किसी भी योद्धा का पराक्रम नहीं दिखा, मुझे तो सिर्फ कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता हुआ दिखाई दिया। अच्छा। उन्होंने कहा, आप सब तो केवल निमित्त मात्र थे। इस एक वाक्य ने पांडवों का सारा अहंकार दूर कर दिया। बाद में मान्यता है कि वही सिर राजस्थान के खाटू गांव के पास मिला और फिर वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जो आज दुनिया भर में श्री खाटू श्याम जी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जहां आज भी लाखों भक्त अपनी उम्मीदें और अपनी परेशानियां लेकर जाते हैं। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पे आते हैं। बर्बरीक एक योद्धा थे, लेकिन आज वो उम्मीद और सहारे के सबसे बड़े प्रतीक हैं। उन्हें हारे का सहारा क्यों कहा जाता है और ये कॉन्सेप्ट आज के दौर में इतना प्रासंगिक क्यों है? इसका जवाब इसी नाम में ही छुपा है। देखिए, हार सिर्फ युद्ध के मैदान पर नहीं होती।
आज के जमाने में कोई अपने करियर की लड़ाई में हार रहा है, कोई रिश्तों में, कोई बीमारी से। हारे का सहारा एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक आश्वासन है। मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक नारा नहीं है, बल्कि एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम है। ठीक यही बात है। ये विचार कहता है कि जब आप सबसे ज्यादा कमजोर महसूस करते हैं, जब आपको लगता है कि दुनिया में कोई आपके साथ नहीं है, तब भी कोई एक शक्ति है जो आपके पक्ष में खड़ी है। ये वो शक्ति है जिसने हमेशा कमजोर का साथ देने का प्रण लिया है। तो जो प्रण उन्होंने एक योद्धा के रूप में कुरुक्षेत्र के लिए लिया था, वही प्रण अब वो एक देवता के रूप में पूरी मानवता के लिए निभा रहे हैं। बिल्कुल। उनकी कहानी एक अजेय योद्धा से एक शरण स्थली बनने की है। आज की दुनिया जो हमेशा विजेताओं की पूजा करती है, जहाँ हारने की होड़ में लगा है, वहाँ एक ऐसा देवता है जो हारने वालों के साथ खड़ा होता है। ये विचार अपने आप में बहुत क्रांतिकारी और सुकून देने वाला है। लोग उनके पास तब जाते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, जब वे जीवन की लड़ाई में हार मान चुके होते हैं। और यहीं पर उनकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है, शायद पहले से भी ज्यादा। उनका अस्तित्व ही इस बात का आश्वासन है कि हारना अंत नहीं है। जब तक उम्मीद है, जब तक सहारा है, तब तक लड़ाई जारी रखी जा सकती है। यही विश्वास उनकी भक्ति का मूलाधार है। तो आज हमने बर्बरीक की कहानी को समझा। एक महान योद्धा जो अपने वचन, अपने बलिदान और अपनी करुणा के कारण भगवान बन गया। एक ऐसी यात्रा जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान से शुरू होकर करोड़ों भक्तों के दिलों तक पहुंचती है। यह कहानी शक्ति के सही इस्तेमाल की भी है और निस्वार्थ समर्पण की भी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति सिर्फ बाहुबल या जीत हासिल करने में नहीं है। असली शक्ति तो निस्वार्थ भाव से समर्पण करने में है और कमजोर के पक्ष में खड़े होने में है। उनका प्रण था हारने वाले का साथ देना, और आज भी वे हर निराश और हताश व्यक्ति के लिए आशा की किरण है। एक योद्धा की कहानी कैसे करुणा और भक्ति की सबसे बड़ी कहानी बन गई, ये सचमुच अद्भुत है। ये चर्चा एक विचार के साथ समाप्त करते हैं, जिस पर सोचा जा सकता है। जरूर। हारे का सहारा मानकर याद करते हैं